तो इसमें से एक मेन कैशू एप्पल होता है और कैशू एप्पल के नीचे ये रॉ नट्स लगते हैं। इसको आगे प्रोसेसिंग पूरा करके वो खाने लायक हो जाता है। डेली का इनका कितने घंटे काम होता होगा? ये 8 घंटा काम करती है, इसलिए वो ये है। और दूसरा एक चीज देखेंगे तो हमने यहाँ पे जो लैंडलेस लोग हैं उनको प्रायोरिटी दी है। इसमें मशीनों का भी कुछ काम है कि ये या सिर्फ ऐसे ही करके, और कितना निकाल लेते होंगे? अगर हम बात करें तो कितना निकालते होंगे पूरे दिन में या महीने में, जिससे जो आपकी एफपीओ है उसको फायदा हो और किसानों को फायदा हो? बराबर, जैसे कि पहले हम पूरा मैनुअल ही चलाते थे, अभी मशीन सब कुछ है बाजू के यूनिट में, इसमें गोडाउन में, तो वो मशीन्स के साथ भी ये करते हैं। तो पहले हमने 20 लोगों का यूनिट लगाया था, तो 20 लोग मिला के पूरे दिन का 200 kg ही रॉ नट प्रोसेस कर पाते थे। अच्छा, अभी थोड़ा सा पार्शली अभी तो बहुत सारे मशीन्स आ गए कि जो पूरा ऑटोमेटिकली कैशू प्रोसेस होता है। हाँ। उसमें से कुछ पार्शली हमने बिठा दी है, तो हमारा ही खुद का ही लगभग 400 kg दिन का हम प्रोसेस करते हैं, यानी सेम लोगों के अंदर डबल कैपेसिटी अभी हमने कर दिया है। अच्छा, एक चीज बताइए कि आपने वो जो ये बीज है इससे निकाल दिया, ये बन गया, इसके बाद ये बन गया, अब इसके जो ये छिलके ये फेंक देते हैं क्या? नहीं, ये भी नहीं फेंकते? नहीं, इसमें से कोई भी पार्ट है जो वेस्ट नहीं जाएगा। अच्छा, क्योंकि अगर इसमें से कोई भी पार्ट वेस्ट जाता है तो पहले तो कंपटीशन नहीं था, तब सर्वाइव कर पाते थे। आज की तारीख में प्रोसेसिंग करना है तो हर पार्ट बिकना चाहिए। हाँ। तब जाके सर्वाइव करते हैं। तो इसका क्या करते हैं? ये छिलके का क्या करते हैं? ये छिलके के अंदर एक केमिकल रहता है, टैनिन उसका नाम रहता है, तो हाँ। इसको टैनिन एक्सट्रैक्ट करने वाले को बेचना पड़ता है। हाँ। तो वो उसमें से जो टैनिन निकलता है वो आपके गुटखा बनाने में, यानी वो उससे कत्ता बनता है। तो कत्ते के जितने मेडिसिनल यूज है वो सारे यूज के लिए इसका ये होता है। इसको उसको जो एक्सट्रैक्ट करते हैं उसको कैशू टेस्टा लिक्विड बोलते हैं, और वो ये आपका कत्ते का अल्टरनेटिव बोल के यूज हो जाता है। मतलब ये भी काम की चीज है? ये बहुत काम की चीज है। ये लेदर शॉर्पनिंग में भी आपका जो टैनिन होता है वो यूज होता है। अच्छा, कोई इसको मिलावट करने के लिए चाय में भी यूज करता है। अच्छा, चाय में भी अगर मिलावट करते हैं? चाय में उसको ये मिलावट करने से उसका कलर एकदम रेड जैसा हो जाता है, तो ये मिलावट के लिए भी यूज करते हैं लोग। इसका मतलब है सुनील जी कह रहे हैं कि अगर चाय पी रहे ज्यादा, अगर लाल चाय है तो ऐसा मत सोचिए कि वो प्योर और इसमें चाय एकदम बढ़िया वाली है, हो सकता है कि उसमें मिलावट भी हो। तो अगर कम लाल भी है तो उसको भी आप पी सकते हैं, तो ये अच्छा रहेगा। सही है ना सुनील जी? सही है। अच्छा, अभी ये तो बात हो गई ये सारी चीजों की। अब समझना चाहूंगा बिजनेस की अगर बात करें तो क्या लगता है किस तरह का ये बिजनेस है, किसानों को क्या फायदा है अगर किसान इस तरह की चीजें यूज करता है? क्योंकि एक चीज आपने बोला था वेस्टलैंड कि इसको कहीं पे भी लगा, क्या चीज है, इसके पीछे की क्या गणित है और कैसे वो फायदे में पहुंच सकता है किसान? और अगर व्यापारी की बात करें तो वो कैसे फायदे में होगा? अभी जैसे ये पूरे वैल्यू चेन का एनालिसिस करेंगे। हाँ। तो नीचे के लेवल पे फार्मर होता है यूजुअली कोई भी चेन में, उस तरह से वो ट्रेडर्स को बेचता है या प्रोसेसर को बेचता है। हाँ। फिर छोटे ट्रेडर्स भी प्रोसेसर को ही बेचेंगे। प्रोसेस होने के सिवाय वो चेन में आगे नहीं बढ़ता है। बिल्कुल। और प्रोसेसर का ऐसा सिचुएशन है कि जब खरीदी के टाइम पे कितना तेजी मंदी है। हाँ। और सेलिंग के टाइम पे तेजी मंदी, ट्रेडर को क्या है कि तुरंत खरीद कर बेचता है तो वो तो श्योर कमाता है, भले 5% से लेके 15% तक उसका मार्जिन रहता है। तो वो लेवल पे करता है। सबसे ज्यादा रिस्क रहती है वो प्रोसेसर को रहती है, क्योंकि खरीदी के टाइम पे अगर मंदी है और बेचने के टाइम पे तेजी है तो इसके अंदर 3 महीने का अंतराल भी होता है या 1-2 महीने का, तो वो रिस्क ज्यादा प्रोसेसर के ऊपर पड़ जाती है। तो यूजुअली लेकिन फिर भी 10% का मार्जिन प्रोसेसर के पास है, पर 60 to 70% का रिस्क प्रोसेसर के पास। अच्छा, अगर मैं ये बात करूं कि किसानों को आपका, क्योंकि आपकी भी प्रोसेस यूनिट है, बहुत सारे बड़े बड़े प्रोसेस यूनिट भी होते हैं, खासतौर से अगर प्राइवेट कंपनीज हैं तो कई जगह पर है वो डायरेक्ट लेते हैं या तो क्या किसानों की तरफ से आप कितने % तक मार्जिन देने की कोशिश करते हैं ताकि किसानों को फायदा हो, या फिर अगर किसान आपको दे या फिर आपके थ्रू जाए या फिर प्राइवेट जाए, क्या फायदा नुकसान क्या है? जैसे कि अभी इस साल देखेंगे मार्केट शुरू 80 रुपीज से हो गया था। जैसे हमने उसको बढ़ाया तो हम 105 तक लेके गए थे और उसके आगे भी लेके जाने का ये था। तो मार्केट में ये एफपीओ होने की वजह से फार्मर लोगों को 20 रुपए ज्यादा मिल गया, क्योंकि अगर ये ना होते तो 80 रुपीज में ही वो खरीदने वाले थे।
इवन ट्रेडर लोग हमको ऑफर देते हैं कि एफपीओ बाजू हट जाओ, हम आपको 50 रुपीज में ही खरीद कर दे देंगे। ओके। यानी अगर कंपटीशन में एफपीओ नहीं होता है यहाँ पे, हाँ। तो सीधा 31 रुपए का ट्रेडर फार्मर लोगों का किसानों का नुकसान होता है। दूसरी चीज है कि अगर 100 रुपए में खरीदी करके एफपीओ पूरा बिजनेस कर लेता है, और बिजनेस में उसको अगर 30 रुपीज का प्रॉफिट होता है पर किलो, हाँ। तो वो एफपीओ के डायरेक्टर लोग बैठ के ये डिसाइड करते हैं कि उनको उनके 30 रुपए में से 5 रुपए रिजर्व सरप्लस में रख के 25 रुपए वापस फार्मर को देना है, तो एज ए सेकंड रेट पेट्रोनेज बोनस के तौर पे भी वो फार्मर को दे देते हैं। मतलब एफपीओ के होने का फायदा ये हो जाता है कि जो ट्रेडर है या जो बिचौलिए हैं, उनकी जो डोमिनेंसी है और फार्मर्स को जो एक तरह से परेशान करना बोला या कहो, वो कम हो जाता है। ये कम हो जाता है। और इसका जो एफपीओ का मैनेजमेंट है, आप देखेंगे कि पूरे डायरेक्टर्स लोग फार्मर्स ही है, फार्मर्स है। तो ये लोग बैठ के पॉलिसी डिसाइड करते हैं परचेस का, कि अगर यूजुअली मार्केट में रेट पता चल जाता है दो सिचुएशन से। एक मैंगलोर से पत्रिका आती है, उसमें उसके अंदर पता चलता है, दूसरा cashewworld.com पे पता चल जाता है। हाँ। तो अगर मार्केट रेट क्या है, तो उसके यूजुअली हमारे यहाँ एफपीओ में ये होता है, मार्केट रेट जो भी चल रहा होगा उसके प्लस 5 रुपए फार्मर का रेट डिक्लेयर किया जाता है। ओके। और प्लस 5% में खरीदी करने के बाद अगर प्रॉफिट हो जाता है, तो वो प्रॉफिट भी सेकंड रेट के तौर पे फार्मर को और जाता है। मतलब आप से एक लाइन ये है कि कुल मिला के फार्मर्स को एफपीओ के होने की वजह से कोई नुकसान नहीं होता है। नुकसान तो नहीं होता है, उल्टा जो मार्केट ट्रेडर लोगों के सामने बार्गेनिंग कैपेसिटी है एफपीओ के होने से इनका बढ़ गया है, क्योंकि ये 10 लोग बार्गेनिंग करके ही वो रेट डिसाइड करते हैं। ओके। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अगर काजू की बात करें तो प्रोसेसिंग तो है ही, साथ में बिजनेस में भी एफपीओ जो है वो किसानों को बहुत सारी मदद करती है, और एफपीओ के चलते ही किसानों को सही रेट मिलता है। हालांकि जैसा देखा कि किस तरह से एक काजू में कितनी सारी चीजें हैं जिनको बिजनेस में यूज किया जाता है। बहुत सारी चीजें तो मुझे आज भी पता चली है कि किस तरह से चीजें यूज हो जाती है। तो पक्की बात है कि जो काजू की प्रोसेसिंग है और काजू के किसान हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही अच्छी जानकारी है।